जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। जिसका इंतज़ार था अब वो आ चुका है। तो अब हम लोगों को रुकना नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बतलाने वाला हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या है। तो ग्रुप डी ने आपका रेलवे ग्रुप डी ने रिक्रूटमेंट 2024 आपको दे दिया गया है। तो आप लोग इसमें अभी से लग जाइएगा तैयारी में। जो तैयारी नहीं कर रहा है, हाँ, वो अभी से लग जाए दोस्तों। अभी भी बहुत टाइम आपके साथ हैं, है ना। तो इसीलिए अब टाइम को इंतज़ार नहीं कीजिए, आप अपना काम में लग जाइए। रेलवे बोर्ड को जो काम है वो अपना टाइम के अनुकूल करेगा। हम लोग का जो काम है वो हम लोग अपना काम में लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे रेलवे ने आपको वैकेंसी दे दिया है, किसका, तो ग्रुप डी का, जिसमें बहुत सीट है दोस्त। हमको एक सीट, हम लोगों को सिर्फ एक सीट से मतलब है ना। सबका अपना अपना एक सीट से मतलब है। तो इसीलिए अपना अपना तैयारी में लग जाना है। और देखिएगा, मैं बताने का प्रयास यहाँ पे साफ साफ करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी का वैकेंसी दिया है। कुल कितना जॉब्स है इसमें, तो आपका 1,03,769 सीट दिया गया है। क्वालिफिकेशन आपका जितने भी पद आपका दिया है उन सभी पद में हाँ, कुछ पद में आपका सिर्फ 10th पास मांग रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे साफ साफ बताने का प्रयास करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटेन एग्जाम, हाँ, पीटी होगा। और इसके बाद डीवी, है ना। इसके बाद मेडिकल आपका होगा। 3 प्रोसेस है। ऑनलाइन अप्लीकेशन डेट आपका लास्ट वीक जनवरी 2024 में दिया जाएगा। और लास्ट डेट ऑनलाइन का आपका फरवरी 2024 तक रहेगा, ठीक है। डेट क्लियर नहीं किया है अभी। चलिए आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पे फिर यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो 1,03,769 सीट है, किसके लिए, तो मेल और फीमेल के लिए, इसी में है ना। कम नहीं है, बहुत है। तो यहाँ पे जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, है ना, 2018 में वैकेंसी आया था रेलवे का, तब से अभी आया है 2024 में, है ना। तो बहुत ऐसा स्टूडेंट हमारे भारत में है जिसका एज एक्सपायर हो गया होगा, है ना। तो चलिए क्या कीजिएगा, जिसको पकड़ाएगा इस एज के अंदर वो अपना भर सकते हैं। लेकिन जितना इतना जो पोस्ट है 1,03,769 सीट, उन सभी को आपका कितना भाग में बांटा है, कितना पोस्ट में बांटा है, वो हम आपको दिखाने वाला हूँ। 17 भाग में यहाँ पे दिया है, 17 भाग में आपको बांट दिया गया है। और कौन पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है वो यहाँ पे दिया है। 17 भाग, 17 पोस्ट पर है, कितना वैकेंसी है वो आपको दिया है। असिस्टेंट वर्कशिप में आपका 11,268 है, हाँ। असिस्टेंट ब्रीड में आपका 913 सीट है। ठीक उसी तरह से आपका, हाँ, अलग अलग सीट बाय सीट आपका दिया है, जो आप लोग देख लीजिए ठीक से। सबसे ज़्यादा मैं बता दूं किस पोस्ट के लिए सीट है, तो आपका 17वां नंबर में आप देखिए कि ट्रैक मेंटेनर में आपका 40,721 सीट है, ठीक है। तो और इन सभी पोस्ट के लिए आपका कुछ पोस्ट के लिए सिर्फ 10 पास मांग रहा है, 10वां पास होना चाहिए, 10वीं पास। और कुछ पोस्ट के लिए आपका 10वां पास और आपका ITI का डिग्री होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका दिया है फिर कि रेलवे ग्रुप डी जोन बाय जोन आपका वैकेंसी को बांट दिया गया है, किस जोन में कितना कुल सीट है, हाँ। UR के लिए कितना सीट है उस जोन में, SC ST के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, ST के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, EWS के लिए कितना है, आपका मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे जोन बाय जोन आपका 16 जोन में बांट दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख लिए। तो
तो यहाँ पे आपका बहुत यहाँ पे किया है क्या, तो आपका ग्रुप डी के एज लिमिट है यहाँ पे बहुत दिया है ना, कि यहाँ से यहाँ पे दिया है कि कैंडिडेट एज शुड बी बिटवीन, है ना, 18-33 ईयर एज वो ऑन लास्ट 1 जनवरी 2024, यानी 1 जनवरी 2024 तक आपका 18 से 33 आपका वर्ष होना चाहिए एज, है ना। तो यदि आपका 18 से न्यूनतम 18 से अधिकतम कितना है 33, इसके बीच में आप आ जाते हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी फॉर्म के लिए आप अप्लीकेबल है, भर सकते हैं। यदि नहीं है 18 से कम उम्र है, कब से 1 जनवरी 2024 से, या 33 वर्ष से ज़्यादा हो गया तो आप नहीं भर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे एज को छूट दिया है, किसके लिए छूट दिया है, सबके लिए नहीं है ना। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर ऑफ अप्लाइज टू SC ST जाति के लिए 5 ईयर का छूट दिया गया है, यानी किसी को 33 वर्ष हुआ है SC ST जाति का तो 5 वर्ष एक्स्ट्रा उसको छूट दिया गया है, तो आप SC ST जाति आपका 38 वर्ष तक वो भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन OBC कैंडिडेट के लिए 33 वर्ष में कितना छूट किया गया है, तो आपका यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे आपका दिया है कितना 3 वर्ष का छूट दिया है। तो किसी का 33 वर्ष हो गया है OBC वाले स्टूडेंट के लिए तो 3 वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, आप 36 वर्ष तक आप भर सकते हैं। जिसको 36 वर्ष तक भरने का उम्र यदि होता है तो आप भर सकते हैं, कब से, तो 1 जनवरी 2024 तक। यदि आपका 36 वर्ष तक पूर जाता है, इससे एक दिन भी ज़्यादा होगा तो आप नहीं भर सकते हैं। बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है यहाँ पे दोस्तों, दिया है कि मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या दिया है। तो मेल कैंडिडेट के लिए आपका दिया है कि 35 केजी का आपका वेट वजन देगा और आपको 100 मीटर तक चलना होगा, दौड़ना होगा, है ना। कितना मिनट में, 2 मिनट में आपका जाना होगा, ठीक है। और महिला के लिए आपका सिर्फ 20 केजी किया है, 15 केजी कम कर दिया है वेट में, और 100 मीटर तक उसको भी जाना होगा। और कितना मिनट में आना होगा, आपका 2 मिनट में आना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर दिया है, इसी में आप ठीक से देखिएगा क्या, कि देखिए यहाँ पे 1000 मीटर आपको चलना होगा, कितना मिनट में, मेल के लिए कह रहे हैं तो 4 मिनट 15 सेकेंड में। लेकिन फीमेल के लिए 1000 मीटर चलना होगा, लेकिन उसको टाइम टेकिन बढ़ा दिया गया है, 5 मिनट 40 सेकेंड उसको टाइम दिया गया है, इतने मिनट में उसको जाना होगा। अगला क्या है, अगला आपका दिया है फिर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे मैं बोल दिया था कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है कि कैंडिडेट शुड बी पास्ट द 10th स्टैंडर्ड एज पर द नोटिफिकेशन फ्रॉम द कंसर्न स्टेट यूटी कमिंग अंडर द स्टेट ओरिजिनल ऑफिस, ये सब दे दिया है, आप देख लीजिए उसको पढ़ करके, ठीक है। यहाँ पे फिर दिया है कि एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तो जनरल साइंस में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क का रहेगा, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क। फिर यहाँ आपका मैथ का 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रीजनिंग और इंटेलिजेंस 30 गो क्वेश्चन रहने वाला है, 30 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 क्वेश्चन, जो आपका 50 मार्क का रहने वाला है, ठीक है। तो कुल आपका क्या हो जाएगा, कुल आपका क्या होगा, तो कुल आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे डॉट लग रहा है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा, करंट अफेयर, यहाँ पे 50 कर दिया मार्क का, लेकिन हमको यहाँ पे डॉट है, हाँ। और फिर यहाँ पे कुल कर दिया आपका 100, तो यहाँ पे 20 से रहने वाला है, शायद 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 मार्क रहने वाला है, ठीक है। तो कुल क्वेश्चन आपका 100 रहने वाला है, कुल मार्क्स आपका 100 रहने वाला है, कुछ यहाँ पे मिस हुआ है शायद। कुल टाइम आपका कितना दिया है, तो 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपका टाइम रहेगा, ठीक है।
और क्वेश्चन 36 सेकंड शायद रहने मिलने वाला है। तो टाइम टेकन बहुत ज़रूरी है, सेट मारना बहुत ज़रूरी है, अभी से लग जाना है सभी भाई को और बहनों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 मिनट में आपका बनाना होगा, लेकिन निगेटिव मार्क भी है ना, निगेटिव मार्क भी है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। यानी 3 गलती करते हैं आप तो 1 नंबर आपका सही कट जाएगा, ठीक है। तो वो आप याद रखिएगा। अभी से टाइम टेकन सेट बनाइए। आपका यहाँ पे दिया है सैलरी स्केल पे, है ना, आपका कितना होगा, मूल सैलरी आपका 18,000 होगा, ठीक है। 7 और यहाँ पे फिर दिया है कि रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका वो पीटी, हाँ सीबीटी होगा। इसके बाद पीटी, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इन सभी में पास हो जाते हैं तब जा कर के आप इससे आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे दिया है यहाँ पे फ़ी के बारे में, है ना, जो फॉर्म जो भरेंगे तो फ़ी के बारे में, SC ST PWD एग्ज़ाम, हाँ EXM के लिए कितना रुपया, 250 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। और इन सभी को छोड़ के अलावा जितना है उन सभी को आपका कितना रुपया लगेगा, 500 रुपया लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ दिया है तो आप लोग ठीक से देख लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया है, ठीक है, अब जा कर के देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए अभी नहीं किया है, जो आपका यहाँ पे दिया है आपका क्या, यहाँ पे दिया है कि आप स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम लास्ट वीक जनवरी, है ना, लास्ट वीक जनवरी में आपका देगा। और यहाँ पे लास्ट डेट आपका सबमिशन फॉर ऑनलाइन फॉर्म, हाँ फरवरी तक कोई ऐसा डेट देगा, फिक्स करेगा, फरवरी तक आप कर सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, डेट ऑफ CBT एग्जामिनेशन नोटिफाइड सून, यानी बहुत जल्दी दे दिया जाएगा कब होगा एग्ज़ाम शो, ठीक है। तो आप लोगों को ये जानकारी मिल गया होगा। तो आप लोग दोस्त अभी से लग जाइए, जब तक हम लोग लगेंगे नहीं, ठीक से सेट सब बनाएंगे नहीं, ठीक से पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम लोगों के लिए एक सीट मिलना मुश्किल है। क्योंकि कम से कम हमारे इंडिया में इतना स्टूडेंट है, करोड़ों स्टूडेंट या कई करोड़ इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन करेंगे। तो इसीलिए हम लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं मन से, तब तक हम लोग का सिलेक्शन मिलने वाला नहीं है। तो अभी से हम सभी को लग जाना है, हाँ सभी स्टूडेंट भाइयों और बहनों को लग जाना है अपना तैयारी में। तैयारी से मतलब रखिए, है ना, तैयारी हम लोग करेंगे तो अपने क्या होगा, हम लोग का एक न एक सीट मिलेगा। जब तैयारी में कमजोरी रहेगा, तैयारी ठीक से नहीं रहेगा, तो जाके एग्ज़ाम दे देंगे और हम लोग ठीक से पास नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा, तो हम लोग का सीट नहीं मिलेगा। एक तो इतना दिन से हम लोगों के लिए रेलवे वैकेंसी के लिए इंतज़ार था, हम ठीक से एक सीट नहीं ले पाएंगे तो हम लोगों के लिए क्या होगा, बहुत दिक्कत होने वाला है ना। बेरोजगारी हो जाएंगे तो हम लोग का जीवन जीने में बहुत कठिनाई होगा। इसीलिए जितने भी भाई बहन हाँ पढ़ने वाले हैं, उन सभी को कहते हैं कि सब लग जाइए। कहाँ पर, तो अपना प्रत्येक दिन सेट बनाना है, कम से कम एक सेट बनाना है ना। और जो उस सेट में हमको गलती होगा, जो प्रश्न, उन सभी प्रश्न को देखेंगे और उस एरिया को यानी उस चैप्टर को हम लोग ठीक से क्लियर करेंगे, है ना। साफ साफ पढ़ेंगे और साफ साफ हम लोग क्या करेंगे, टाइम को मेंटेन करते हुए सेट को बनाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सूचना को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।